हर महादेव। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव, सुख दुख, आशा निराशा से भरा पड़ा रहता है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में आशा निराशा, सुख दुख और उतार चढ़ाव ना आए। हमें लगता है दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आता हो, और ये सब मन की कल्पना होती है। तो जो मन करता है ना वही होता है। मैं कोजागरी बुक से आज एक कहानी लूँगा, जो मेरी ही लिखी हुई बुक है ये। तो कोजागरी बुक में एक योगिक कथा आती है, तो उस योगिक कथा का जिक्र मैं यहाँ पे आज करूँगा। देखिए, एक कथा आती है कि जंगल में घूमते घूमते एक आदमी रास्ता भूल जाता है। हर तरफ से रास्ता ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलता है। वो थक जाता है। थक हार कर वो एक जगह चुपचाप बैठ जाता है। गर्मी के दिन थे। एक बहुत बड़ा पेड़ उसने देखा, अच्छी ठंडी छाया थी, वहीं जाकर बैठ गया। वो सोचने लगा, पेड़ बहुत सुंदर है, छाया बहुत है, आराम करने के लिए जगह बहुत अच्छी है। दरअसल उसे पता नहीं था कि वह पेड़ कल्प वृक्ष का है, जिसके नीचे बैठ करके जो भी इच्छा कोई व्यक्ति करता है उसकी इच्छा तत्काल पूरी हो जाती है। वो सोचने लगा, बहुत धूप है, परेशान हो गया हूँ, बहुत थक गया हूँ, प्यास लगी है, पानी मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। अभी उसने सोचा ही था कि पानी मिल जाता तो कितना अच्छा रहता, तब तक एक सुंदर सा घड़ा जिसमें शीतल और सुगंधित जल भरा था न जाने कहाँ से आ गया। उस आदमी को प्यास लगी थी। उसने सोचा कुछ नहीं, पानी चाहिए था, पानी सामने था, वो पी गया। पूरा घड़ा खाली कर दिया उसने। उसकी प्यास मिट गई। भूख तो पहले से ही लगी थी, लेकिन पानी पीने के बाद भूख और बढ़ जाती है। पानी मिलते ही शरीर के रस रसायन प्रवाहित होने लगते हैं, जठर रस भी प्रवाहित होने लगता है, जिसके कारण भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसने सोचा कि पानी की इच्छा हुई तो पानी मिल गया, ऐसे ही भोजन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। उसने मन में विचार किया और सामने सोने की थाल लग गई। थाली में 4-5 तरह की दाल, 4-5 तरह की सब्जी, 4-5 तरह की रोटी, बाजरे की, चने की, गेहूं की, जौ और मिस्सी की रोटी, 2-3 तरह के चावल और 8-10 तरह की मिठाई। वाह, क्या व्यंजन था। 16 व्यंजन से सजी हुई थाल, बड़ी थाल। 3-4 लोग एक साथ खा सकते थे, इतनी बड़ी थाल। वह भूखा तो था ही, बहुत पैदल घूमा था, भूख जोरों पर थी। व्यंजन भी बहुत अच्छा था। शुरू हो गया मजे से चटकारे लेकर के। अकेले ही 2-3 आदमी का भोजन वो खा गया। आदमी जब थका होना और भोजन कर ले तो उसे तुरंत नींद आती है। उसने कहा, वाह, मस्त भोजन हो गया, अब तो सोने का मन कर रहा है, बिस्तर होता तो सो लेता। तो अभी वो सोच ही रहा था कि बिस्तर होता तो सो लेता, तो सामने अच्छा सा बिस्तर आ गया और वो थका था, सो गया। 5-6 घंटे उसने खूब गहरी नींद से नींद पूरी की और फिर वो जागा। अब जागने पर ना तो कोई प्यास थी और ना ही कोई भूख थी। पेट में अन्न भरा पड़ा था, नींद भी पूरी हो गई, विश्राम भी हो गया था पूरी तरह से। ऐसा आदमी जब सब चीज़ से परिपूर्ण हो जाता है, भूख ना लगी हो, प्यास ना लगी हो, विश्राम पूरा हो चुका हो, नींद भी पूरी हो चुकी हो, तो विचार करता है। उसकी विचार की गति तेज हो जाती है।
तो सोचने लगा कि पानी मन में मैंने लिया कि पानी होता तो अच्छा होता, और सामने पानी आ गया। भूख लगी, भोजन आ गया। नींद के बारे में मैंने सोचा कि बिस्तर मिल जाता, और बिस्तर आ गया। लेकिन यहाँ है तो कोई नहीं, दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिखाई पड़ता, आसपास कोई घर नहीं है, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये फिर भोजन लाया कौन, बिस्तर लाया कौन, पानी लाया कौन? यहाँ कोई दैत्य दानव तो नहीं है। मन में दानव आया उसके, और सामने खड़ा हो गया विशालकाय दानव, ऊंचा सा, भूरा, काला काला कलूटा, लाल लाल आंखें, बड़े बड़े दांत और 2 सींग। उसने देखा और सोचने लगा कि अरे ये दानव है, यहाँ दानव। फिर दानव की तरफ देख करके उसने कहा अरे ये तो गुस्से में है, ये कहीं अपने को ही ना खा जाए, कहीं मुझे मार ना दे, और कहीं खा तो नहीं लेगा मुझे। बार बार जब ये सोचने लगा तो पहली दूसरी बार ही उसने जैसे सोचा, तीसरी बार उसके मन में जैसे आया, बस दानव ने उसको खा लिया। दरअसल ये है क्या ना, ये मन की सोच है। मन जिस जिस तरह से चीज़ों को सोचता है, उसी उसी तरह से घटनाएं घटित होने लगती हैं। आपका मन बड़ा प्रबल है, और मन ने जिस तरीके कल्पना की, ये मन जो है यही आपका कल्प वृक्ष है। और मन बहुत बड़ा कल्प वृक्ष है। जो चीज़ आप मन से मांगोगे वो चीज़ आपको मिलेगी। तो दरअसल उस व्यक्ति की सोच ने पहले उसे पानी पिलाया, अच्छा भोजन कराया, आरामदेह बिस्तर पर आराम कराया, लेकिन जब उसकी सोच नकारात्मक हुई तो उसने अपने मन के सोच के कारण ही अपने जीवन को खत्म कर लिया। वस्तुतः सही सही पूछा जाए तो ये आपका मन ही कल्प वृक्ष है। इसलिए हमेशा अपने मन को सकारात्मक रखना चाहिए। आपकी सोच ही आपके वश में है, चाहे आप उससे अच्छा कर लें या बुरा कर लें। आप अपनी ज़िंदगी को अपने सोच के अनुसार अच्छा बना सकते हैं और बुरा भी बना सकते हैं। आप अपनी पहचान, अपनी किस्मत स्वयं बनाते हैं अपने मन के द्वारा। आप जो सोचते हैं ना वही होने लगता है। आप बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। शरीर की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तो आप शरीर की मृत्यु होती है, मन की मृत्यु नहीं होती। तो ये जो संस्कार है ना, आपका मन का जो संस्कार है वो उसी अनुसार काम करता रहता है। तो इसलिए हमेशा इस बात को मन में आप रखें कि आपका मन ही जो है सबसे बड़ा है। और मन चूँकि प्रबल है तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। देखिए ये जन्म मृत्यु का चक्र है, ये जल्दी से ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इस जीवन में जितना जो है आप किसी चीज़ से डरे ना। आपकी हार जीत, सफलता या असफलता को कोई दूसरा नहीं तय कर सकता। यह स्वयं आपके ऊपर निर्भर करता है। जय पराजय, जन्म जीवन मृत्यु, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके मन के ऊपर निर्भर करता है। इस जन्म जीवन चक्र में दुख आने पर आपको भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अपने मन को और मजबूत करना चाहिए। भय से आपको भयभीत नहीं होना चाहिए, इसलिए कि भय निरर्थक है। किस बात का भय? ये धरती है ना, ये संघर्षों से भरी पड़ी है। आपका जीवन है ना, ये संघर्षों से भरा पड़ा है। और इसी पर मैं एक बात अपनी कविता, मतलब एक कविता के द्वारा जो है अपनी इसी पुस्तक में मैंने कविता लिखी है, उस कविता का भी जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा कि किसी भी इंसान को अपने जीवन से डरना नहीं चाहिए और मृत्यु से भी नहीं डरना चाहिए। उसको कर्म करना चाहिए और कर्म इतनी तेज़ी से करना चाहिए कि कभी भी शिथिलता नहीं आनी चाहिए। और जब आप कर्म तेज़ी से करेंगे तो आपका मन प्रबल रहेगा और कभी भी आप डरे ना, भयभीत ना हो। किसी चीज़ से भय करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि अमराज से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मौत से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मौत से क्यों मैं कह रहा हूँ? केवल चोला तो बदला जाता है। वासान से जीर्णान यथा विहाय नवान गृहणात् नरोपराण तथा शरीराण विहाय जीर्णान नन्नान सयात नवान देही। वस्त्र ही बदलता है, आप वही होते हैं, आपका मन वही होता है, आपकी बुद्धि वही होती है, आपकी आत्मा वही होती है। तो मैं इस कविता को यहाँ पढ़ूंगा जो कि मैंने कोजागरी पुस्तक में अपने दिया है, लिखा है स्वयं के द्वारा। तो मैं कविता पढ़ रहा हूँ
जन्म जीवन चक्र है, ये हमारा घर नहीं। काल से हम क्यों डरे जब आत्मा नश्वर नहीं। है संघर्ष का मैदान ये, पर मानव है दानव नहीं। नर जन्म जीवन चक्र है, सम्मुख धरा के भय नहीं। यदि वीर है तो युद्ध कर, तो कभी झुकना नहीं। बिन लड़े तू जीत जा, ये कभी संभव नहीं। भयभीत तू रहना नहीं, युद्ध से डरना नहीं। यमराज से भी युद्ध कर, पर दंभ में रहना नहीं। जन्म जीवन चक्र है, ये हमारा घर नहीं। काल से हम क्यों डरें जब आत्मा नश्वर नहीं। यदि आत्मा जो है मृत्यु को प्राप्त होती तब तो हम डरते मौत से, लेकिन जब आत्मा मृत्यु को नहीं प्राप्त होती तो हम काल से क्यों डरे। आत्मा अजर अमर है। नैनम छिदंत शस्त्राणि नैनम दहत पावका, न जैनम क्लोदन तापो न शोषयत मारुता, न जायते मिन्नते कदाचिन्नायम भूत्वा भवतव न भूया, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्नते हन्न माने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में, किसी भी काल में मरती नहीं है। जो है सो है। आत्मा होकर के कुछ और होने वाली भी नहीं है। इसको आग से जलाया नहीं जा सकता, हवा इसको गीला नहीं कर सकती, कोई अस्त्र शस्त्र इसका छेदन भेदन नहीं कर सकती है। तो जब इसको गीला नहीं किया जा सकता, ना ही इसको इसका छेदन भेदन किया जा सकता है, तो डर किस बात का। मैंने बताया कि केवल वस्त्र बदलती है आत्मा, तो डरने की बात नहीं है। कर्म सिर्फ करना है और मन को आपको प्रबल करना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। देखिए, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे बताया गया है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि किसी भी स्थिति में आपको नैराश्य स्वभाव अपने मन में नहीं लाना है। यदि आप अपने मन में नैराश्य स्वभाव ले आते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी जीवन में। सफलता नाम की चीज़ नहीं रह जाएगी और ग्रह नक्षत्र तारे आपके अनुसार नहीं होंगे फिर। और आपका जो ये वायु है ना, जो आकाश है ना, जो अग्नि है ना, जो जल है ना, जो पृथ्वी है ना, ये पांचों तत्व आपका साथ नहीं देंगे। परमात्मा भी आपका साथ नहीं देगा। जो स्वयं का साथ देता है और स्वयं का कृत्य बड़ा करता है, परमात्मा भी उसी का साथ देता है। तो आने वाले अपने जीवन में तमाम विकार अगर आते हैं तो उसका कारण ये है कि आपने उन विकारों का नाश नहीं किया है। तो उन विकारों का नाश करें और किसी भी तरीके से अपने को सफल बनावें, जीवन की सफलता सुनिश्चित करें। कोजागरी बुक में ही बताया गया है। और इस कोजागरी बुक को यदि आप जो है मतलब पढ़ते हैं पूरी किताब, तो तमाम ऐसी चीज़ें आपके सामने दिखाई पड़ेंगी। और यदि आप कोजागरी पूरी पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो निश्चित मैं कहता हूँ कि आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। तो अंत में मैं यही कहूँगा वीडियो को समाप्त करते हुए कि आपका मन यदि मजबूत है तो आप अच्छे कार्यों को करते जाएंगे, वो अच्छे लोग मिलते जाएंगे और उनके द्वारा जो कमियां रह जाएंगी वो भी आपको सुझाव के रूप में मिल जाएंगे कि किस तरीके के कर्म आपको करने हैं। लेकिन यदि आपने अच्छे कर्म नहीं, यदि आपने अपने मन को मजबूत नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में आपको सुझाव देने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे। तो यदि आप अपने मन को मजबूत करते हैं और कोई दिक्कत उसके बाद भी आती है तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि जीवन को यदि धन्य करना है तो किसी भी तरीके से अपने मन को मजबूत करें और यदि कोई कमी रह जाती है तो मुझसे भी सलाह सुझाव ले सकते हैं अपने जीवन को आप अच्छा बनाने के लिए। वीडियो को मैं समाप्त करूँगा और समाप्त करते हुए मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें। और यदि कुछ भी ना करें तो परमपिता परमेश्वर परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए, परब्रह्म की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान भोलेनाथ की शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप हर हर महादेव जरूर लिख दें कमेंट बॉक्स में। और जाते जाते मैं भी आपसे ही कहूँगा कि हर हर महादेव।